आस्था का ये उत्साह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उमड़ा। ऐसा उत्साह पहले ना तो कभी देखा गया और ना ही सुना गया। जहां तक देखा जा सकता था बस भीड़ ही भीड़, मानो मां नर्मदा ने स्वयं अपने भक्तों को बुलाया हो। नर्मदा तटों पर मेले तो लगते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो चमत्कार ही हो गया। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ का आयोजन हुआ तो लोगों ने दिखा दी आस्था की ऊर्जा। कुंभ के पहले ही दिन लोगों ने बता दिया कि वे महज पुण्य कमाने नहीं बल्कि नया इतिहास रचने आए हैं। तपो मूर्ति मां तेरे तप को शीश नवाने आए हैं। नर्मदा तुम्हारे तट पर हम इतिहास रचाने आए हैं। परमात्मा का रूप विश्व यह, परमात्मा का रूप विश्व यह, हिंदू कोई पतित नहीं। परमात्मा का रूप विश्व यह, हिंदू कोई पतित नहीं। इसी सत्य से जाति पाति का अहम गलाने आए हैं, अहम गलाने आए हैं। धर्म जागरण की अलख जगावो, धर्म जागरण की अलख जगावो, स्वाभिमान का सूर्य उगाओ, स्वाभिमान का सूर्य उगाओ। 3 दिवस का समय निकालो, 3 दिवस का समय निकालो। माहिष्मती की राह संभालो, माहिष्मती की राह संभालो। चाहे शाम चलो या भोर, मां ने बुलाया है। लाखों लोगों की भीड़, कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, कोई मध्य प्रदेश का, तो कोई किसी और राज्य का। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। रिश्तों के पावन बिंदु हैं, रिश्तों के पावन बिंदु हैं। अरे भैया आओ बहना आओ, भैया आओ बहना आओ। दादा दादी से कहना आओ, दादा दादी से कहना आओ। वो बालक और किशोर, मां ने बुलाया है। अलग अलग प्रदेश, अपनी अपनी बोली, लेकिन दिल हिंदुस्तान का। लोग तो सचमुच ही यहाँ नया इतिहास रचने चले आए। उद्देश्य सिर्फ धर्म नहीं बल्कि समरसता और राष्ट्रीय एकता भी। कुंभ के उत्साह का अंदाजा तो इस ट्रेन को देखकर भी लगाया जा सकता है। डिब्बों में जब पैर रखने की जगह भी नहीं बची तो लोग बाहर झूल गए और हो गए छत पर सवार। ट्रेनों में जगह नहीं थी, बसें भर भर कर आ रही थीं और उत्साही युवकों की टोलियां तो कुंभ में पहुंचने के लिए हर तरीका अपना रही थीं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी मंडला सज धज कर पहले ही तैयार हो चुकी थी। बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था शहर को। लगने लगा था
कि मंडला अपने इतिहास में कोई नया गौरवशाली अध्याय जोड़ने जा रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष कर मंडला का सिर गर्व से ऊंचा किया है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने नर्मदा तट पर अपने को तपाकर दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया है। ये नगर माहिष्मती नगरी के नाम से भी अपनी पहचान रखता है। पुराणों और कई धर्मशास्त्रों में इस माहिष्मती नगरी की विशेषताएं दर्ज हैं। ऐसी मान्यता भी है कि लंका पर विजय प्राप्त कर श्री राम जब पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने माता जानकी को इस नगरी की विशेषताएं समझाई थी। श्री राम ने कहा था कि इस पवित्र नगरी में देवादिदेव महादेव स्वयं विराजमान हैं। इसी नगरी में आदि शंकराचार्य और शास्त्रवेत्ता मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। श्री कृष्ण देव पायन वेदव्यास ने वेदों का सरलीकरण भी यहीं किया था। इस पुण्य और प्राचीन नगरी का अतीत तो बहुत सुनहरा था, लेकिन षड्यंत्रकारियों की नजरें इस पर भी पड़ गईं। उन्होंने भोले भाले वनवासियों के बीच धर्मांतरण का कुचक्र चला दिया। यही वजह थी कि मां नर्मदा सामाजिक कुंभ का आयोजन मंडला में करने का फैसला गुजरात में हुए शबरी कुंभ में ही ले लिया गया था। 2006 में गुजरात के डांग में शबरी कुंभ लगा था। समापन पर पूज्य संतों ने सुझाव दिया था कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा सामाजिक कुंभ पश्चिम से पूर्व की ओर करते रहना चाहिए। उसी सुझाव को मानकर इस कुंभ का आयोजन किया गया है। मंडला की धरती पर कुंभ का आयोजन चुनौती बड़ी थी, लेकिन उत्साह भी कम नहीं था। आयोजकों ने स्थल का निरीक्षण किया और फहरा दिया भगवा ध्वज। इस ध्वज को छूकर निकलने वाली हवाओं ने दूर दूर तक संदेश पहुंचा दिया कि दिलों को जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। ये कुंभ सफलता के आकाश को छू लेगा, इसका संकेत तो 3 फरवरी को निकली इस कलश यात्रा ने ही दे दिया था। जब ये यात्रा निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। भगवान राम हो या कृष्ण, ये तो हिंदुओं के दिलों में बसते हैं। नर्मदा तट पर होने जा रहे कुंभ से लोगों को जोड़ने धार्मिक आयोजनों का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। 3 फरवरी से 10 फरवरी तक लाखों लोगों ने राम कथा और रासलीला के रस में गोते लगाए। समय नजदीक आ रहा था और लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच रहा था। महाकुंभ की पूर्व संध्या पर ही मां की तरह पूज्य नर्मदा का कर दिया गया श्रृंगार। 2100 फुट लंबी चुनरी मां नर्मदा को चढ़ा दी गई। धार्मिक पर्वों या विशेष अवसरों पर नदियों को वस्त्र अर्पण की ये परंपरा देश के अनेक हिस्सों में प्रचलित है। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ के शुरू होने की जिस घड़ी के लिए लाखों लोग उतावले हो रहे थे, वो भी आ ही गई। सूरज की किरणें मंडला की पावन धरती पर बिखरी तो कुंभ स्थल पर भारत की तस्वीर उभर आई। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, भारत माता मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कर दिया मां नर्मदा सामाजिक कुंभ का शुभारंभ। लोगों के उत्साह का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 लाख लोगों की क्षमता वाले मुख्य सभा मंडप में तिल भर भी जगह नहीं थी। धर्म सभा में हिंदू धर्म की बात चली तो लोगों के सीने गर्व से फूल गए। संत महात्माओं और विद्वानों की ओजस्वी वाणी ने इस गर्वानुभूति को और पुष्ट कर दिया कि हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई और धर्म दुनिया में नहीं है। सारे देश में अब हमारे सारे
परिवेश में एक विश्वास निर्माण हो जाना चाहिएगा। हिंदू बटेगा नहीं, हिंदू कटेगा नहीं, हिंदू मतांतरित होगा नहीं, हिंदू जगेगा, हिंदू उठेगा और भारत माता को पुनः अपने गौरव के स्थान पर ले जा करके ही रुकेगा। जब आपके भीतर प्रकाश होगा, तेज होगा, अग्नि होगी, ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, तब उनको भी ऐसा लगेगा बड़ी भूल हुई। उस ऊष्मा से तप्त होकर वो भी अपने साथ आकर आज नहीं तो कल नर्मदा माता की जय भी बोलेंगे और भारत माता के सेवक भी बनेंगे। अपने गांव में मंदिर, कुआं, स्मशान सब हिंदुओं के लिए समान बन जाए, एक बन जाए, इसके लिए लोगों का मन बनाए। इसलिए भूला भटका सब छोड़ दो। जो भारतवर्ष की संतानों में, हिंदुओं में भेद देखता है, वो स्वयं भटका है, भूला है, वो स्वयं वंचित, पीड़ित है। समरसता दुनिया के और देशों के लिए समझने की बात होगी, लेकिन भारत के लिए नहीं। यहाँ तो दिलों में राम बसते हैं और माटी में घुली हुई है समरसता। इस कुंभ में से अमृत ही निकलेगा और कुछ निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भौतिक प्रगति की दृष्टि से हम पूछे हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की पूंजी जो हमारे पास है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है बहनों और भाइयों। और उस पूंजी को ऐसे सामाजिक महाकुंभ और मजबूत करने का काम करते हैं। भारत माता की ओर जब भी किसी ने नजरें टेढ़ी की हैं, तो उसके बेटों ने सिर कटा दिए हैं। करोड़ों लोगों की जब मां एक है, तो उसके बेटों में भेद कैसा? यह देश में धर्मांतर रोकने के लिए शेड्यूल ट्राइब के हमारे गरीब बंधुओं को रोजगारी मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको नौकरी मिले, इसलिए देश में एक बार यह कानून बनाना पड़ेगा कि शेड्यूल ट्राइब से कोई भी क्रिश्चियन होता है, उनको आरक्षण का लाभ न मिले। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा और ना ही जात पात का भेदभाव। ये सामाजिक समरसता यज्ञशाला में नजर आई। दलित, पिछड़े, वनवासी और समाज के हर वर्ग के लोगों ने साधु संतों और पुरोहितों के साथ बैठकर यज्ञ में आहुतियां दी। समरसता का ऐसा दृश्य इस कुंभ से पूर्व राष्ट्र में कहीं नहीं देखा गया। यज्ञ की पवित्र अग्नि ने सिर्फ पर्यावरण को ही शुद्ध नहीं किया, बल्कि भेदभाव के अंतर को मिटाकर सबको एक कर दिया। मध्य प्रदेश की धरती पर आयोजित हुए इस कुंभ में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद तो पहले ही हो गई थी, लेकिन ऐसा जनसमूह उमड़ेगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। बावजूद इसके व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। आते भी कैसे? 8000 से ज्यादा प्रबंधकों ने पूरे कुंभ परिसर की व्यवस्था संभालने कमर कस रखी थी। हर नगर आवश्यक सुविधाओं से युक्त था, चाहे बात सुरक्षा की हो या विद्युत व्यवस्था की। प्रबंधक हर जगह चुस्त दुरुस्त दिखे। किसी भी आपात स्थिति के लिए चिकित्सकों के दल भी हर समय उपस्थित थे। संपूर्ण परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए थे। कुंभ परिसर में 700 पानी की टंकियां, 3000 पेयजल के नल लगे हुए थे। 8500 स्वच्छता कक्ष भूमिगत निकासी के तंत्र से युक्त थे, जिससे संपूर्ण कुंभ परिसर में कहीं भी अस्वच्छता दिखाई नहीं दी। अतिथि देवो भव, यह परंपरा देश की पहचान है। इस कुंभ में तो थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों लोग पहुंचे और सभी का सत्कार अतिथियों की तरह किया गया। उन्हें ना तो ठहरने की चिंता करनी पड़ी और ना भोजन की। अलग अलग राज्यों से आए कुंभ यात्रियों के लिए 7 बड़े भोजनालय बनाए गए। संतों और महापुरुषों के नाम पर 50 नगर बसाए गए, जिनमें विश्राम की समुचित व्यवस्थाएं थीं और संपूर्ण कुंभ परिसर को नाम दिया गया रानी दुर्गावतीपुरम। यह गढ़मंडलाय रानी दुर्गावती की पराक्रम की गाथा है। उस समय के मुगलों के आक्रमण के साथ जूझते हुए रानी दुर्गावती ने पराभव तो स्वीकार किया नहीं, बलिदान किया। और रानी दुर्गावती या गोंड राजाओं ने जो पराक्रम किए थे, उसका परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्र कभी मुसलमानों के
हाथों में नहीं गया, कब्जे में नहीं गया। और इस क्षेत्र की महत्ता ध्यान में रखकर हमने रानी दुर्गावती का स्मरण करने के लिए रानी दुर्गावतीपुरम का नाम रखा। लाखों लोगों के भोजन और आवास की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती थी। फिर भी दिलों में उमड़ते जोश ने जोर मारा और आयोजकों ने स्वीकार कर ली चुनौती। अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाली कुंभ संदेश यात्राओं ने आम लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। नर्मदा गाथा भी जन जन को सुनाई गई तो सामाजिक कुंभ में सहयोग करने हर कोई उतावला हो उठा। किसी आयोजन का उद्देश्य पवित्र हो तो लाखों हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ के लिए भी ऐसा ही हुआ। महाकौशल में स्वयं सेवकों ने एक एक हिंदू परिवार में दस्तक दी और 1 किलो चावल, आधा किलो दाल और 1 रुपए की राशि का सहयोग मांगा। 5,28,000 परिवारों ने कुंभ के लिए सहर्ष सहयोग किया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल ने अन्न से भरे ट्रकों की श्रृंखला को भगवा ध्वज दिखाकर कुंभ स्थल के लिए रवाना किया। हमारे सामने लाखों लोगों को भोजन देने का सबसे बड़ा प्रश्न था। इस समस्या का समाधान महाकौशल प्रांत के 21,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लगभग 6 लाख परिवारों से संपर्क करके 1 किलो चावल और आधा किलो दाल इकट्ठा करके जहां हल कर दिया, वहीं पर छत्तीसगढ़ के गांव के लोगों ने 1,000 कुंटल चावल भेजकर इस समस्या का समाधान कर दिया। मां नर्मदा सामाजिक कुंभ में अनुमान तो ये लगाया गया था कि करीब 20 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन ये संख्या 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गई। फिर भी भोजनालयों में तो जैसे मां अन्नपूर्णा खुद विराजी हुई थी।